स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट हम क्लास 9th का चैप्टर 10th सर्कल कर रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज 10.3 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्टूडेंट हमने देखिए कैसे हल करेंगे। वृत्त खींच लीजिए आप कोई भी केंद्र मान के। इकट्ठे जोड़े का मतलब दो ले लिए मैंने इकट्ठे। एक वृत्त मैंने यहाँ लिया, एक मैंने यहाँ केंद्र मान के एक और वृत्त खींच लिया। ये देखिए, इसी तरह आप छोटे बड़े वृत्त भी खींच सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा खींच लिया, एक छोटा वृत्त खींच लिया, एक केंद्र को समान रख के इसी में मैंने एक बड़ा वृत्त खींच लिया। एक वृत्त मैंने यहाँ और खींच लिया। स्टूडेंट अलग अलग आप वृत्त खींच के देख लीजिए, तो आपको क्या बताना है, इसमें कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। तो स्टूडेंट उभयनिष्ठ का मतलब साझा। तो ये देखिए, ये और ये बिंदु साझा है, उभयनिष्ठ है। ए भी दो बिंदु हो गए इसमें। इसी तरह इसमें ये और ये बिंदु उभयनिष्ठ हैं आपके। अगर आप इस वृत्त और इस वृत्त की बात करें, इसकी और इसकी, तो ये बिंदु उभयनिष्ठ है। इसकी और इसकी बात करें, छोटे वृत्त की और इसकी, तो ये बिंदु उभयनिष्ठ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टूडेंट आपके कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं पढ़े? दो। कितने हैं? दो। तो आप क्या देख सकते हैं, हर एक युग्म में दो बिंदु, नाम कुछ भी दे सकते हैं, उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितनी है? दो। ये देखिए, ये दो। अगर मैं इस वृत्त और इस वृत्त में करूं तो ये दो, ये दो। ए डैश बी डैश नाम दे दिया सपोज मैंने यहाँ। इस वृत्त की और इस वृत्त की बात करूं तो मैं A1 B1 नाम दे दिया। ये देखिए, इस वृत्त में और इस वृत्त में, तो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु दो। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना, इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए दीजिए। अब आपको एक ये वृत्त दिया है, आपको इसका केंद्र ज्ञात करना है कि आप केंद्र कैसे ज्ञात करोगे। तो स्टूडेंट आप क्या कीजिए, वृत्त पर कोई तीन बिंदु ले लीजिए। ये तीन बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इस वृत्त पर ले लिए A, B और C। फिर आप स्टूडेंट क्या कीजिए, AB का लंब समद्विभाजन कीजिए। पहले आधे से ज़्यादा प्रकार खोली, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। फिर आप A पर रखेंगे इसी तरह, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। यहाँ से ना मिले तो आपको बढ़ानी पड़ सकती है, थोड़ा बढ़ा लीजिए। ये मैंने AB का लंब समद्विभाजन करा। फिर आप स्टूडेंट क्या कीजिए, BC का लंब समद्विभाजन कीजिए। AB के लंब समद्विभाजन को कोई नाम दे दीजिएगा आप आगे की तरफ बढ़ा के। मान लीजिए LM मैंने नाम दिया। BC का लंब समद्विभाजन करिए, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के, एक चाप ऊपर की तरफ, एक नीचे की। फिर B पे रख के एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इसको बढ़ा दीजिए स्टूडेंट। ये नाम दे दिया स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने P और Q। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये LM और ये PQ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होगा? वृत्त का केंद्र।
ये ओ जो होगा वो क्या होगा, वृत्त का केंद्र। ये LM है और ये PQ, ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो क्या होगा स्टूडेंट, वृत्त का केंद्र। आप यहाँ के प्रूफ कैसे दे सकते हैं, ओ को ए से मिला दीजिए, डैश डैश करके मिलाती हूँ मैं। ओ को बी से मिला के देख लीजिए और ओ को सी से। ये आपकी स्टूडेंट दूरी जो होगी वो क्या होगी, आपकी समान होगी। OA बराबर होगा OB के और वो बराबर होगा किसके, OC के। क्यों, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान। देखिए बिल्कुल समान आ रही हैं, क्यों, क्योंकि हमने सम बिल्कुल ठीक करा है। ये त्रिज्याएं समान आना ये प्रूफ है कि आपने जो फिगर बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया। अब हम इसकी रचना लिखते हैं। चरण कैसे लिखेंगे, पहले स्टूडेंट आपने क्या करा, दिए हुए वृत्त पर कोई 3 बिंदु A, B और C लीजिए। दूसरे पे आपने क्या करा, AB और BC को मिलाया, AB और BC को मिलाइए। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट आपने क्या करा, AB का लंब समद्विभाजक, ये AB है स्टूडेंट, AB, इस समद्विभाजन का नाम क्या है, LM। AB का लंब समद्विभाजक LM खींचिए। फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करा है, BC का लंब समद्विभाजक PQ खींचा। अब LM और PQ जो है वो एक बिंदु पर मिलते हैं, LM और PQ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो O जो है वो हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, O वृत्त का केंद्र है। हमने क्या निकाल दिया स्टूडेंट, वृत्त का केंद्र। अब आपने ये इसकी रचना दे दी, और अगर आपको इसका सत्यापन करना हो, प्रूफ करना हो, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप OA को माप के देख लीजिए, OB को माप के देख लीजिए, और OC को। OA जो होगा वो बराबर होगा OB के, और वो बराबर होगा किसके, OC के। क्योंकि ये स्टूडेंट सारी वृत्त की क्या हैं, त्रिज्याएं। वृत्त के केंद्र से कोई भी निश्चित दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। तो OA बराबर है OB, OB बराबर है OC। ये देखिए, क्योंकि ये सारी दूरी बराबर हैं इसीलिए ये क्या है, वृत्त का केंद्र है पड़ा। तो स्टूडेंट आपने क्या निकाल दिया, ज्ञात कर दिया, ये वृत्त का केंद्र ज्ञात कर दिया। ये है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 10.3। अगर आपको इन दोनों सम्स में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट।